मेरे साथ जिस तरीके से एक आतंकवादी जैसा सलूक किया, पूरी रात थाने में टॉर्चर किया, प्रताड़ित किया, मुझे पारिवारिक रूप से गालियां दी गई। देखिए, जिस तरह से कल राजस्थान विश्वविद्यालय से निर्मल चौधरी को परीक्षा केंद्र से गिरफ्तार किया गया था, आज उनको रिहाई मिल चुकी है और हमारे साथ खुद निर्मल चौधरी हैं। क्या कुछ कहेंगे आप, पूरा मामला कैसे हुआ, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये 2022 का मामला था जिसमें आपको गिरफ्तार किया गया। जी बिल्कुल, देखिए ये हम लोगों ने न्याय की लड़ाई लड़ी थी। 7 दिन सड़क पे बैठे रहते, आंदोलन किया था, जिसके अंदर बड़े भाई हनुमान जी थे, अभिमन्यु पूनिया जी थे, अनिल चोपड़ा जी थे। हम लोगों ने खूब संघर्ष करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया था। उसकी बदले की भावना रखते हुए पुलिस प्रशासन ने ये ठानी कि हम लोगों को 7 दिन आप लोगों ने कैसे बारिश में खड़ा रखा, हम लोगों को दुखी किया, और आखिर में उनकी मंशा थी कि इनको बिना न्याय लिए उठाना है। लेकिन आखिरकार सरकार ने थक हार के पीड़ित परिवार के साथ न्याय किया। उस भावना को देखते हुए उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए सुबह गया तो आधा एग्ज़ाम में दे चुका था, तब पुलिस के कुछ लोग अंदर आए और मुझे बोला कि बाहर आइए। तो मैंने सोचा क्या बात होगी। जब मैं उठ के बाहर आया तो उन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी करना शुरू की। इतने में बड़े भाई अभिमन्यु पूनिया जी भी वहाँ मौजूद थे। तो उनके साथ भी जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने ये षड्यंत्र किया, ये बहुत निंदनीय है। क्योंकि आप सोचिए, जो व्यक्ति राजस्थान की युवा कांग्रेस का अध्यक्ष है, विधायक है, संपूर्ण प्रदेश और देश के युवा नौजवानों के नेता हैं, उनके साथ इस तरीके का ये सलूक करना कहीं कतई उचित नहीं है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रशासन जो अंग्रेजों का रवैया अपना रहा है वो ठीक नहीं है। हम सब लोग कानून को मानते हैं, लेकिन अत्याचार और अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा लोगों को कि इन लोगों ने मेरे साथ जिस तरीके से एक आतंकवादी जैसा सलूक किया, पूरी रात थाने में टॉर्चर किया, प्रताड़ित किया, मुझे पारिवारिक रूप से गालियाँ दी गई और कि तेरे दोनों बहनों को थाने के अंदर डाल देंगे, तेरे पूरे परिवार को तोड़ देंगे। तो कब तक हम लोगों के सामने खड़ा रहता? हम लोग देखते हैं कई अलग अलग अन्य मुकदमों में तुझे उलझाएंगे। लेकिन मैं इन सब लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरा जुनून और हौसला कभी कमज़ोर नहीं होगा। मैं मेरे प्रदेश के दुख दर्द के जो भी साथी होंगे उनके साथ जाके उनकी आवाज़ को बुलंद करूँगा, उनकी मजबूती के लिए हमेशा कार्य करने का काम करूँगा। इस वक्त एक सवाल ये भी है कि क्या 2022 में ऐसा कुछ हुआ था, जो मामला कल अचानक से उछला, राकेश बिश्नोई का न्याय मिला एक तरफ और अगली ही सुबह आपको जो है पुलिस वालों ने सिविल ड्रेस में गिरफ्तार किया, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि मामला क्या है। आप देखिए, गुंडों के बेश में वो आए, मुझे कभी पता ही नहीं 2022 में मेरे खिलाफ कोई FIR हुई है क्या, या 2022 से लेके अब तक उन्होंने कभी मुझे इतला नहीं किया, कोई नोटिस नहीं दिया। ये किस तरीके की इन लोगों की भावनाएं आप देखिए, ये कैसा टॉर्चर मेरे साथ करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कतई उचित नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी के साथ मिलके उसकी आवाज़ को बुलंद करता है, उसकी न्याय की लड़ाई लड़ता है, तो आप लोग इस तरीके का षड्यंत्र करके उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास करो या किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ अत्याचार और अन्याय करो। मैं तो आपको ये भी कहना चाहूँगा, इस पूरे मामले में आदरणीय सचिन पायलट साहब ने, उनका धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कमिश्नर से फ़ोन करके बातचीत करना, पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत करना और उनको आगाह करना कि आप इसी तरीके से आप ये चाहते हो कि इसको अलग अलग मुकदमों में बंद करेंगे, ये करेंगे, तो ये हम आप लोगों का मंसूबा सफल नहीं होने देंगे। और पूरी देश की कांग्रेस पार्टी ने इसका कड़ा विरोध किया। तो आखिर ये रिजल्ट आता है इसका कि सच्चाई कभी हार नहीं सकती और झूठ कभी जीत नहीं सकता। हनुमान बेनीवाल का क्या रोल है, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि अगर कांग्रेस नहीं छुड़ाएगी तो हम छुड़वाएंगे, क्या वो आपके साथ हैं? जी बिल्कुल, वो मेरे बड़े भाई हैं हनुमान बेनीवाल जी, उनका मैं धन्यवाद करूंगा कि इस संघर्ष के समय में उन्होंने मेरी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। जी, आशाराम चौधरी, जो आपने आदित्य पूनिया से नोकझोंक हुई थी, उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये बदला लिया जाएगा, तो क्या ये वही बदला था जिसको 2022 का मामला कहकर नाम दिया गया? देखिए, इनके बदले को मैंने औंधे मुंह गिरा दिया और न्यायपालिका से जीत के आज आप लोगों के बीच में आया हूँ। मुझे न्यायपालिका पे पूर्णतया भरोसा है। इस मामले को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने, बड़े भाई वरुण चौधरी जी ने, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं विमल त्यागी जी और एडवोकेट बड़े भाई गौरव तुषीर जी, जिनको दिल्ली से यहाँ
मेरे इस संघर्ष के समय में मेरी आवाज़ को बुलंद करने के लिए भेजा, और आज उन लोगों ने मेरी इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा, और आज उन लोगों के साथ और समर्थन से मैं आज बाहर आया हूँ, इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। क्या ये मामला पूरे कांग्रेस का बन चुका था क्योंकि सबने मिलके एक साथ लड़ाई लड़ी? जी बिल्कुल, जहाँ भी अत्याचार और अन्याय कोई करता है तो पूरा कांग्रेस परिवार साथ और समर्थन में खड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, निर्मल चौधरी ये थे हमारे साथ, हमने बातचीत की कि क्यों गिरफ्तार किया, क्योंकि 2022 का कोई भी मामला है वो बताया ही नहीं गया और विदाउट कोई नोटिस जो है इनको गिरफ्तार किया गया। परीक्षा केंद्र में जो है परीक्षा दे रहे थे और परीक्षा भी नहीं देनी गई, बीच परीक्षा से इनको गिरफ्तार किया। फिर माहौल काफ़ी गर्मा गर्मी का हुआ और उसके बाद अभिमन्यु पूनिया भी इनके साथ गए थे। फिलहाल आज निर्मल चौधरी जो है रिहा हो चुके हैं।